तो आज हम बात करने वाले हैं आपकी फेवरेट स्टॉक के बारे में, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी, जिसने लिस्टिंग गेन के बाद बहुत ही तगड़ा लिस्टिंग गेन दिया है। तगड़ा लिस्टिंग गेन इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि उसके बाद भी रफ्तार में चल रहा था, लेकिन उसके बाद जो गिरावट हुई है, लोग टेंशन में घूम रहे हैं कि अब क्या करेंगे और सब 125 के सपोर्ट पे निकलने का ट्राई कर रहे हैं। वहीं पर एक ब्रेकिंग न्यूज़ भी आई है, तो आज की वीडियो में हम ये एनालिसिस करेंगे कि वो ब्रेकिंग न्यूज़ है क्या, साथ में कंपनी के जो रिजल्ट आए हैं वो भी, और स्पेशली ये तेजी और मंदी के पीछे के रीज़न क्या है, स्टोरी क्या है। तो न्यूज़ ये है कि कंपनी फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए 2400 करोड़ का फंड रेज करेंगी। इस फंड रेज के रिगार्डिंग 28 मार्च को बोर्ड मीटिंग भी होने वाली है। तो आप अब ये कहेंगे कि क्या ज़रूरत पड़ी इन्हें फंड रेज करने की, तो बिजनेस मॉडल है, बोरो करेंगे और लेंड भी करेंगे। तो कंपनी फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए बोरो कर रही है कि जितना ज़्यादा लोन बांटेंगी उतना ज़्यादा इनकम जनरेट कर सकती है। तो क्वेश्चन ये है कि डेट इंस्ट्रूमेंट से ही क्यों फंड रेज करना चाहती है या कर रही है। तो डेट फंडिंग से सबसे ज़्यादा ये फ़ायदा होता है कि इक्विटी वीक नहीं करनी पड़ती है, जैसे कि इंडियन गवर्नमेंट का टारगेट है कि 500 गीगावाट कैपेसिटी इंस्टॉल करना रिन्यूएबल एनर्जी का, जिसमें 40 गीगावाट रूफटॉप कैपेसिटी है और उसमें से भी 10 गीगावाट इंडिया ने ऑलरेडी इंस्टॉल कर लिया है। तो अब देखते हैं कि कंपनी लोन कैसे डिस्ट्रीब्यूट करती है। तो इरेडा ने सबसे पहले अभी तक 31 दिसंबर 2023 तक का टोटल 50,580 करोड़ का लोन डिस्ट्रीब्यूट किया था, जिसका 30% सोलर प्रोजेक्ट के लिए किया था, जो कि लास्ट ईयर 36% का था। जैसे कि मैंने बोला है कि पहले ही सोलर रूफटॉप इंस्टॉल कैपेसिटी 10 गीगावाट हो गई थी और 30 गीगावाट अभी इंस्टॉल करनी बाकी है। सो कंपनी एक्सपेक्ट करने के लिए अभी से तैयारी में लगी है, लेकिन कंपनी ने क्लियर बोला है कि रेसिडेंशियल रूफटॉप को वो लैंड नहीं करेगी। कंपनी की तैयारी उसके अल्टरनेटिव सोर्स में एक्सप्लोर करेगी, जैसे एथेनॉल, बिकॉज इंडिया एक एग्रीकल्चर कंट्री है इसलिए। इन शॉर्ट, इरिडा एक फाइनेंशियल कंपनी है जो रिन्यूएबल सोर्स को फंडिंग देती है। तो चलिए अब रिजल्ट की हाईलाइट देखें। तो रिजल्ट जानना इसलिए जरूरी है कि बिकॉज इन फ्यूचर इनके डिसीजन को कैसे लेने वाली है, इसलिए अब हम इनके Q3 2024 के रिजल्ट को देखें तो इनकम फ्रॉम ऑपरेशन अप बाय 46% है और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अप बाय 50% है, और नेट नॉन परफॉर्मिंग असेट देखें तो रिडक्शन बाय 25% है। की फिनेंशियल्स रेशियो की बात करें तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन दिसंबर 2023 में 3.20% था और सितंबर 2023 में 3.16% था। सो कंपनी अपने असेट क्वालिटी एंड इंटरेस्ट मार्जिन दोनों में इंप्रूव करती हुई दिख रही है। अब हम ये समझेंगे कि तेजी और गिरावट का सबसे बड़ा रीजन क्या है और स्टोरी क्या है। आईपीओ लिस्टिंग के बाद शेयर प्राइस रॉकेट के जैसे भाग रहा था, जैसे कि अभी तो स्टॉप होना ही नहीं है। यहाँ चार्ट में देखें तो एज पर प्राइस एक्शन डबल टॉप का ब्रेकआउट हुआ था, और आप ध्यान से देखें तो डाउन ट्रेंड के बाद साइडवेज जोन क्रिएट हुआ है। एज पर टेक्निकल ब्रेकआउट और सपोर्ट भी दिख रहा है। तो ये टेक्निकल एनालिसिस समझना बहुत इम्पोर्टेंट है, एंड मेरी कोशिश यही रहती है कि हर एक वीडियो में आपको हर पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में अच्छे से समझाऊं। Disclaimer: This is not investment recommendations. Do your proper research to before investing any of these things.